जय माँ। एक प्रश्न उठा था अभी हाल की मेरी अमेरिका की विजिट में, और उसमें बात हो रही थी बहुत अधिक कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब इसको मैं कृत्रिम बुद्धि नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बुद्धि एक बड़ी डायनेमिक प्रोसेस है और पता नहीं इसको क्या कहा जाए, क्योंकि ये तो एक मैकेनिकल इंटेलिजेंस है वास्तव में, जो आप उसको फीड करते हो। और नाम बड़ा, ये आप देखें कि इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं उसमें ऐसा नाम डाल दिया जाता है जो आपको बड़ा आकर्षक लगता है, इंटेलिजेंस। पर इंटेलिजेंस तो वो होती है जो प्रकाश में चीज़ों को देखती है और उसके हिसाब से निर्णय करती है। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंटेलिजेंट है तो वो क्या करेगी, जब आप उसमें फीड करोगे डेटा, जैसे आते हैं स्मार्टफोन में। अब मैंने तो ये वास्तव में देखा है कि जैसे मैं अगर वर्ड यूज़ करूं ग्रेट, उसके बाद सजेशन आता अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे स्मार्टफोन में तो ऐसे एंड आई यूज दिस वर्ड वेरी ऑफन। जैसे ही मैं ग्रेट टाइप करता हूँ सजेशन आता अल्लाह, और अगर मैं ध्यान ना दूँ तो हो जाएगा बिस्मिल्लाह। अब एक इंटेलिजेंट मशीन होगी, सच में इंटेलिजेंस, तो वो जानेगी कि भाई ये कर रहे हैं, ये आश्रम से हैं, बैकग्राउंड तो डेटा है उसके पास मेरा। तो वो जब मैं प्रेस करूँगा ग्रेट, तो आना चाहिए श्री अरबिंदो। अब उसमें भी ये होता था कि जैसे ही मैं श्री अरबिंदो टाइप करता था, अब वो सब डाल दिया मैंने, ऑटो आता है ना, आप इसको ऐड टू डिक्शनरी, तो उसमें आता था यूरो बॉन्ड्स बॉन्ड्स मनी यूरो बॉन्ड्स। तो ये उसमें सजेशन जैसे ही मैं करूं ऑटो करेक्ट कर देता था। फिर तब मुझे पता नहीं था कि इसको आप ऐड टू डिक्शनरी ये सब कर सकते हो, सब सिखाती। तो ये इंटेलिजेंस वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, कुछ इंटेलिजेंस नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर जो आप डाल दोगे, जो गार्बेज डालोगे, वो उसको चर्न करके, बड़ी अच्छी मिक्सिंग है, मशीन है। अब ये लोग रियलाइज कर रहे हैं, मतलब ये कितनी घातक चीज है। एक तो आपकी बुद्धि हर लेगी, आपका विवेक हर लेगी। क्यों? अब आप रिलाई किस पर कर रहे हो? अरे असाइनमेंट है कल, कौन करे, डाल दो, एक ऐसे लिखना है, करे, बहुत अच्छा लिखेगा ऐसे। और डेटा उसके पास है, फिजिकल डेटा, ये एक शोरबिंदु पे ऐसे सावित्री के ऊपर वो लिख दे, उधर उसे डेटा जहाँ डाल दिया है। तो एक तो आपकी अपनी जो सोचने समझने की क्षमता है वो समाप्त होती चली जाएगी। स्कूल इसलिए थोड़ी जाते हैं कि असाइनमेंट हम कर लें, स्कूल जाते हैं ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो। और इंटेलिजेंस ये थोड़ी होती है कि जो इसने डेटा इधर उधर से कलेक्ट करके उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके आपको जल्दी प्रेजेंट कर दिया प्रोसेस करके। इंटेलिजेंस होती है जो आपको चुनाव करने में सहायक होती है, यही उसका फंक्शन है। रीजन, तर्क क्या करता है? विवेक आपको दोनों चीज़ों को वे करता है, तुलना करता है। फिर वो उसके हिसाब से, अगर कोई पूछे फॉर इंस्टेंस कि क्या श्री कृष्ण जी कौन थे, तो अगर आप केवल अगर फैक्चुअल डेटा बाहर का फीड करोगे, या महाभारत युद्ध में उनकी क्या भूमिका थी, तो उसमें तो आएगा कि भाई वो डेटा तो जो आएगा बाहर वो ये कि भाई वो एक ग्वाले थे और सारथी बन गए थे अर्जुन के, अर्जुन की रिक्वेस्ट पर रथ अच्छे से चलाया, कहीं कहीं उन्होंने काउंसिल दी। और अगर आप ये डेटा हटा दो, आपका विवेक, बुद्धि, आपके हृदय की साइकिक विजन, तो बहुत दूर की बात है। वो क्या कहेगी? भगवान थे, चुपचाप बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वे महाविनाश दोनों तरफ का वो कर रहे थे, क्योंकि गीता में उन्होंने पूरा सब बता दिया था। और साइकिक विजन आप उसको पूरी तरह ट्रस्ट करता है। तो ये पहले तो हमको इसको इंटेलिजेंस से, वर्ड से, ये एक और वेपन है या एक और मशीन है, और इसका अच्छा लाभ भी हो सकता है, बुरा लाभ काम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बनाने वालों की मंशा अच्छी होती नहीं है। और ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें जाती उनके हाथ में है जो संसार को किसी ना किसी रूप में, कई बार इवन गुडविल के साथ, क्योंकि उनको पता नहीं है संसार का शुभ किस में है, तो वो या तो ह्यूमन सोल ट्रैप हो जाती है गुडविल के साथ। अब कितनी सारी कंफर्ट के साधन बनाए हैं। ये भी मैं एक चीज़ मिस कर रहा था, तो श्री अरबिंदो की एफोरिज्म याद आती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे हाँ वो मेरे साथ हैं, कह रहे हाँ 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 मैं भी ऐसी
सावित्री की लाइन्स आती कि अर्थ सिंपल नीड्स एंड वांट्स। तो मैं कंपेयर कर रहा था बचपन में जीवन जो विलेज की आपकी लाइफ थी, आपके पास कोई कंफर्ट नहीं थे, रेफ्रिजरेटर नहीं था, स्कूटर नहीं था। जब पहला स्कूटर आया तो रिवॉल्यूशन था, अरे उसके पास स्कूटर है, बहुत बड़ी बात थी, बहुत अमीर होगा, यही बस सोचते थे। साइकिल थी, जीवन में एक नेचुरल जॉय था। और मैं समझ रहा हूँ कि ये बात कई लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जब तक उन्होंने उसको, जिसको अनुभव नहीं किया है, नहीं अनुभव किया उन्होंने कि व्हाट वाज द नेचुरल जॉय। जब कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, लाइट भी चली जाती थी, हम बैठ करके एक आपस में जो सौहार्द का भाव बनता था। ये हमको तब सोशलिज्म नहीं आया तब सिखाने को कि सब बराबर है। हमारे मोहल्ले में सब होते थे, एक गरीब घर के लोग भी थे, मिडिल क्लास के भी लोग थे, अमीर भी। हम सब बाहर बैठ करके जब लाइट जाती थी बैठ के अंताक्षरी खेलते थे या कुछ और खेलते थे, पहाड़ पानी। हमने कभी मन में ये भाव नहीं आता था ये किस कास्ट का है या क्या, ये हमें किसी ने बताया कि नहीं 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 यू हैव टू थिंक लाइक दैट। तो ये मशीनी युग है जिसको यांत्रिक युग या मशीनी युग। सो मशीनी युग की समस्या क्या होती है कि मनुष्य धीरे धीरे मशीन का केवल आदी नहीं होता है, कहते ना जिससे आप बहुत अधिक डील करते हो और इंटरैक्ट करते हो, जिसको प्यार करने लगते हो, जिसका नाम जपने लगते हो, गुणगान करने लगते हो, उसके जैसे बनते जाते हो। तो हम रोबो के साथ खेलते खेलते रोबो जैसे बनते जा रहे हैं। पहले ही मेरी बात हुई कि जो चीज़ बहुत मिस करता हूँ मैं भारत से बाहर जाने के बाद, वो है प्रेम। ये मुझे नहीं चाहिए, भगवान का प्रेम बहुत है, पर वो प्रेम का जो वाइब्रेशन है उसका अभाव दिखता है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं चीज़ें, आपने पेड़ों को इतने अच्छे से काटा हुआ, ये प्रेम से नहीं काटा है आपने, उसके पीछे एक दिखावा। आप पशुओं को भी बहुत वो डाल करके एक मोटा कर रहे हो, पिग को अगर आप देखोगे काट के खाने के लिए कर रहे हो, कोई बहुत पशु प्रेम से नहीं कर रहे हो आप इन चीज़ों को। तो चीज़ों के पीछे या कमर्स है। कहीं कहीं कुछ लोगों में अब ये भाव जाग रहा है कि नहीं हमको केयर लेनी चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है, इस द्वार से जाग रहा है। तो एक तो वो संसार को बहुत एक यांत्रिक और आधुनिक बनाने के चक्कर में, यांत्रिक इक्वल टू आधुनिक हम ये समझने लगे हैं, और उस चक्कर में हमारी अपनी सोच, हमारी अपना विवेक, हमारी अपनी जो क्षमताएं हैं अंदर की, जैसे मेडिसिन जब कम थी तो एक नेचुरल थी हमारे अंदर हीलिंग कैपेसिटीज, वो कितनी डिमिनिश हो गई हैं। एंटीबायोटिक्स एक पूरे हम लोग पूरी MBBS की है मैंने, 2 एंटीबायोटिक उस समय होती थी, जिंदा रहे, स्वस्थ थे, सब करते थे, चोटें भी लगती थी, बीमार भी होते थे, कैसे ठीक हो जाते थे, हो जाते थे। तब आपको ये लगता नहीं था कि एंटीबायोटिक देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, होती नहीं तो देना। तो लेकिन अब वो आपकी वो कमज़ोर हो गई। ये हर एडवांसमेंट के साथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ एक बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल एम्पुटेशन होता है। हैविंग सेड दैट, ये नहीं है कि हमको टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उसके पॉजिटिव भी हैं और एक अच्छी मशीन, लेकिन ये स्मरण रखना चाहिए कि कहीं हम इस एडवांसमेंट को ही अपनी प्रगति ना समझ लें और अपने आत्मविकास को भूल जाएं। ये चैलेंजिंग है, लेकिन इससे ज़्यादा चैलेंजिंग, शेर अरविंद ने इसको एक वाक्य में समराइज़ किया था, लंबा वाक्य लाइफ डिवाइन का, कि मैनकाइंड जो फेस कर रही है अभी वो एक इवोल्यूशनरी क्राइसिस है। और उसका कारण उन्होंने बताया था कि टेक्नोलॉजी ने, मानव मन ने और उससे उत्पन्न टेक्नोलॉजी ने जीवन का एक ऐसा सुपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है कि जिसमें मनुष्य एक बौने की तरह फंस गया है और वो समझ नहीं पा रहा है, उससे वो ना निकल सकता है और उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आत्म तत्व को खोता जा रहा है। सॉल्यूशन उन्होंने क्या दिया था? सॉल्यूशन दिया था स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। अब ये तो करेंगे जो लोग करेंगे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ और आएगा। और इस टाइफलिंग के कारण अब दूसरी जो चीज पैदा हो रही है, दूसरा असुर प्रकट हो गया है, वो इसको तोड़ना चाहता है। हर एक सारे ये मशीनरी को इसको तोड़ना चाहता है, पर कैसे तोड़ रहा है? मशीनरी का वो स्लेव हो चुका है, तो वो सारी विचारधाराएं, धारणाएं, रीजन सबको खत्म कर रहा है और एक डिजेनरेशन की तरफ ले जा रहा है। मेरा इशारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से वोकिज्म की तरफ है। लोग अक्सर कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में ये खराबी वो खराबी। भैया अभी वेस्टर्न कल्चर को छोड़ दो, कल्चर तो था उसमें, अभी तो वोकिज्म आ गया जो आप कल्चर, रीजन सब कुछ डिस्ट्रॉयड, मतलब। और कैसे वो करता है? एक ऐसा फॉल्सहुड की जो सबसे भयंकर
चीज होती है जब वो ट्रूथ को इमिटेट करता है. क्योंकि किस नाम पे किया जा रहा है? सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी. ये तो अपील करेगी. फ्रीडम, आपको जो फ्रीडम टू चूज हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट कि 5 साल के बच्चे को पेरेंट्स कह रहे हैं हम अपने बच्चे को जेंडर फ्लूइडिटी के हिसाब से बड़ा करेंगे. अब सोचो 5 साल का बच्चा अभी इक्विप भी नहीं है. आप उसको सुबह में कह रहे हैं कि तू डिसाइड कर कि तू लड़का है या लड़की है, जो करना है. ठीक है, शाम को आपने बोला कि अब तू डिसाइड कर, बोलेगा अच्छा मैं लड़की हूँ. अब देखिए एक जो शेपिंग होती है नेचुरल ढंग से, एक ऑर्गेनिक ढंग से. और किस चीज़ को ये क्यों ये अपील करती है? क्योंकि एक पार्ट है हमारे अंदर जो मानता है कि भाई वन इज अबव जेंडर. वेरी ट्रू. लेकिन दिस इज नॉट हाउ, दिस इज कंफ्यूजिंग इन द नेम ऑफ जेंडर इक्वालिटी. तो ये जो चीज़ें आई हैं वो नाम बड़ी अपीलिंग है, इसलिए वो बड़ी डेंजरस है. जैसे इंटेलिजेंस, ये वर्ड बड़ा अपीलिंग है. कोई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा है तो उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं. और जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा है आपको लगता है ये तो क्या है, हम बैठे हैं मशीन के ऊपर पड़ी. तो वन शुड बी वेरी केयरफुल. मैं एक छोटा सा इसमें पैसेज पढ़ना चाहता हूँ श्री अरविंद का. अगेन, ना इससे डरना है, ना इसके साथ बहुत वाद विवाद में पढ़ने की जरूरत है, पर कहने का मतलब हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए. असुर बुद्धि को बहुत भ्रमित करता है, आपको ऐसे प्रतीत करवाता है कि जैसे सोने की लंका. भ्रमित करता है, आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ पावर देता है, फॉल्स सेंस ऑफ नॉलेज देता है, इल्यूजन देता है, तो फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है. इसमें हमको भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए. तो यूज इट वट एवर वे वी थिंक. ये तो संसार में ये असुर का खेल चलेगा, लेकिन हमको किस दिशा में फोकस होना चाहिए. ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. श्री अरविंद के कुछ पत्र हैं, ये अर्ली कल्चरल राइटिंग में कई लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं. इनको श्री अरविंद ने एपिस्टल्स फ्रॉम एब्रॉड, एपिस्टल्स लेटर्स फ्रॉम एब्रॉड उसके नाम से पब्लिश हुए हैं. अब ये श्री अरविंद ने किसी को लिखे नहीं हैं, कोई व्यक्ति नहीं है. उन्होंने कहा है कि ये मैं एक जगह यूज़ किया अपनी ऑल्टर ईगो. ऑल्टर ईगो होती है जो आपकी जो मुख्य ईगो पर्सनालिटी जो चाह रही है वो उसका विरोध करती है, उससे बिल्कुल विपरीत लगेगी. जैसे कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा दिख रहा है तो ऑल्टर ईगो होगी कि बहुत उग्र भाव ले लेगी, रिवोल्ट करेगी, रिएक्ट करेगी. वो उसका स्व नहीं, एक शैडो टाइप की चीज़ है जो अंदर में है. तो ऑल्टर ईगो, अरे वाह क्या सिविलाइजेशन है, वो यूरोप से आ रहे हैं, कितना विकसित है. तो ऑल्टर ईगो तो ये कि भाई इसके पीछे क्या है. तो यहाँ श्री अरविंद एक पत्र है, उसके कुछ अंश उद्धृत करूँगा. Epistles from abroad. 1. Dearly beloved, you, my alter ego, my second existence, now sitting comfortably at home and doubtless reading the romantic fictions of the empire by the light of heavenly priced kerosene. ये तो ह्यूमर है श्री अरविंद का. I, who roam uncomfortably in foreign climes, sighing for the joys of the press act and the house search, these faces white and unfamiliar that surround me. अब ये पूरा एक बैकग्राउंड देते हैं. अब इसके बाद वो लिखते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग. Was life always so trivial? पहले, I wonder, flitting visions of nightmare that passes, or real men and women made in God's image. मैं लोगों को देखता हूं तो ऐसा लगता है ये मनुष्य है या ये भी एक शैडो की तरह कृत्रिम से. ये एक्चुअल एक्सपीरियंस है मनुष्य के अंदर. एक कई बार होता है ना, बहुत मैनरली व्यक्ति, उस परेशानी होती है. माँ ने एक जगह कहा भी है आश्रम स्कूल के बच्चों के बारे में, बहुत मैनरली हर चीज़ में, गुड मॉर्निंग अंकल, प्लीज सिट डाउन, बेटा वो पोइट्री सुना दो, बाबा ब्लैक शीप, अच्छा बेटा ये ले आओ, थैंक यू अंकल, ओपन द डोर. ये रोबो है. बच्चा तो वो है जो बीच में क्रंदन करे, नहीं करूँगा मैं जा रहा हूँ नहीं छूने मुझे पाँव, ये अंकल अच्छे नहीं है. एक लिविंग सोल तो है ना. तो ये एक आर्टिफिशियल मैकेनाइज्ड लाइफ जो कल्चर में भी चली जाती है. तो श्री अरविंद कहते हैं ये रियल मैन है क्या. फिर वो कहते हैं वाज लाइफ ऑलवेज सो ट्रिवियल, ऑलवेज सो वल्गर, ऑलवेज सो लवलेस, पेल एंड ऑकवर्ड एज द यूरोपियंस हैव मेड इट. दिस वेल अपॉइंटेड कंफर्ट ऑप्रेसेस मी. This perfection of machinery will not allow the soul to remember that it is not itself a machine. इसलिए आप देखें कि जो धारणाएं आई हैं उस तरफ से कि
मनुष्य मशीन है, बॉडी मशीन है तो ठीक है, लेकिन मनुष्य मशीन है, माइंड एक मशीन है. उनको एक फंडामेंटल चीज समझने में इतनी दिक्कत होती है. डिबेट्स होते हैं बड़े बड़े लोगों के बीच, सुन के मुझे आश्चर्य होता है कि कॉन्शियसनेस पहले आई या ब्रेन पहले आया. मानो ब्रेन आने के पहले कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, इंटेलिजेंस थी ही नहीं. अगर आप सृष्टि को देखो तो यू विल अंडरस्टैंड. एक कृमि कीड़े के कृत्य को देखो, एक एंट के कृत्य को देखो, लेकिन उसके भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन ढूंढ के रखे. दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. मतलब जो चीज स्पष्ट आपको सामने दिखती है, एक फूल के उगने में, एक बीज के वृक्ष बनने में, अनेबल टू सी. तो वो कृत्रिमता हर चीज में एक मशीन. सोल इज ऑल्सो मशीन. कर्मों की भी एकदम मशीनरी. ये हम लोगों ने वहां से पिकअप की है, मुझे ये लगता है. फिर यहां तक कि पीनियल ग्लैंड में है. तो श्री अरविंद से किसी ने कहा पीनियल ग्लैंड में सोल, कहते भाई मैं तो कई बहुत समय से इसके बाहर चला गया, लेकिन मैं अलाइव हूं कि चेतना वहां टिकी है. हार्ट में मारो तो मर जाता है क्योंकि वहां पे सोल है. तो सोल, इस तरह की बातें. और हम बड़े खुश होते हैं कि वैज्ञानिकों ने भी प्रूव कर दिया है सोल है. अगर ये सोल है तो इट इज नॉट वर्थ द एफर्ट. आप पीनियल ग्लैंड को निकले थे सोल पाने, पीनियल ग्लैंड पाके बहुत खुश हो रहे हैं. हमें क्या हीरा की कड़ी मिल गई. इज दिस द एंड ऑफ द लॉन्ग मार्च ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन? दिस स्पिरिचुअल सुसाइड, श्री अरविंद का वाक्य है, दिस क्वाइट पेट्रिफिकेशन ऑफ द सोल इनटू मैटर. पूरी तरह आप अब मशीनरी पर डिपेंडेंट हो गए हो, स्लेव हो गए हो. Was the successful businessman that grand culmination of manhood towards which evolution was striving? आपके रूल रेगुलेशन सब परफेक्टेड कर दिए आपने मशीनरी. तो उसके अंदर जो हीरोइज्म होती थी, जब आप देखते थे कोई चीज और आप रिएक्ट करते थे या एक्ट करते थे, सारी चीज क्यों, अब हर चीज के लिए एक हीरोइज्म. आई रिमेंबर वो फ्लाइट लेट थी तो सब लेट हो रहा था, टाइम कम था, तो एक अर्ज होती है ना कि भाई जल्दी चलो. तो सब उतार के मैं रेडी हूँ, सामने वाले देर कर रहे हैं. एक बार आया कि थोड़ा साइड करके निकलो. फिर मुझे, अब देखो भगवान की समस्या ये है, माँ का वो याद आ गया चैरिटी बाजार. पता नहीं आप लोगों ने कहानी पढ़ी कि नहीं. कहती हैं फ्रांस में सब हैट वैट पहन के जाते हैं और आग लगती है तो सबसे पहले ये जो जेंटलमैन थे लोगों को छड़ी मार मार के बाहर आ रहे थे. कहते इनका जो सत्य है ये सामने आ गया. तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं ये क्या कर रहा था. हालांकि मैं बचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर इट इज इग्नोबल, बेटर टू वेट. ये जो मशीनरी होती है ना लाइफ की, वो इस तरह का व्यक्ति को बनाने लगती, कृत्रिमता. आफ्टर ऑल, इफ द साइंटिफिक व्यू इज करेक्ट, व्हाई नॉट? An evolution that started with the protoplasm and flowered in the orangutan and the chimpanzee may well rest satisfied with having created hat, coat and trousers. कि ये evolution की ultimate hat, coat and trousers. टाई भी ऐड कर दें श्री अरविंद. The British aristocrat, the American capitalist and the Parisian apache. For these, I believe, are the chief triumphs of the European Enlightenment, to which we bow our heads. और फॉर दोज, और ऐसा नहीं कि उसके यहाँ जेन्युइन वो नहीं थे. फॉर दीज गेटे थॉट शेक्सपियर इमेजिन्ड एंड क्रिएटेड, सेंट फ्रांसिस लव्ड, क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड. व्हाट ए बैंकरप्सी, व्हाट ए बेगरी ऑफ थिंग्स दैट वर रिच एंड नोबल. यूरोप बोस्ट ऑफ हर साइंस एंड इट्स मार्वल्स. अब ये सेम चीज अप्लाई कर रही है अमेरिकन कंटेक्स्ट में. बट एन इंडियन कैनॉट कंटेंट हिमसेल्फ विद आस्किंग लाइक वॉल्टेयर एज द सुप्रीम क्वेश्चन, व्हाट हैव यू इन्वेंटेड? वॉल्टेयर तो यही भाई, कई लोग ये कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल करते हो, सक्सेस का यार्डस्टिक क्या है, आपने क्या बनाया है, क्या इन्वेंट किया है? तो व्हाट हैव यू इन्वेंटेड? हिज ग्लैंस, इंडियन की ग्लैंस, हिज ग्लैंस इज एट द सोल. इट इज दैट इन टू विच ही इज accustomed to inquire. To the braggart intellect of Europe, he is bound to reply, I am not interested in what you know, I am interested in what you are. देखिए पूरा वो बदल दिया उन्होंने. Your enlightenment is great, but what are these strange creatures that move about in the electric light you have installed and imagine that they are human? Is it a great gain for the human intellect to have grown more acute and discerning if the human soul dwindles?
बट साइंस डज नॉट एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल. फिर आगे और बताते हैं. इट इज अ वेरी प्लेजेंट इन्फर्नो दे हैव क्रिएटेड इन यूरोप. श्री अरविंद के वाक्य देखिए, चैन, ये वाक्य इतना अद्भुत है, पावरफुल है. ए हेल नॉट ऑफ टॉर्मेंट्स बट ऑफ प्लेजर्स. देखिए, लोग कहते हैं भारत में लाइफ बड़ी कठिन है. हाँ, इसीलिए तुम भगवान को याद करते हो. कम से कम पेन है तो गेन तो है. याद करके दिखाओ कि आप वहाँ लास वेगास में जाके याद करके दिखाओ. और अगर याद करने लगोगे तो कहोगे फिर यहाँ हम क्यों आए. बेवकूफी. यहाँ लाइफ डिफिकल्ट है. हेल है जिंदगी कई मामलों में, बट वो हेल ऑफ पेन वेयर यू एटलीस्ट फील द नीड. नॉट दैट कि ह्यूमन लाइफ में कंफर्ट एक लेवल का नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं हो रही है. लेकिन आप देखिए किसको हम कह रहे हैं कि ये सक्सेस है सिविलाइजेशन का. इट इज ए हेल ऑफ प्लेजर्स, बट ऑफ प्लेजर्स ऑफ लाइट्स एंड कैरेजेस. और कई लोग हैं जिन्होंने रिलीजन में भी ऐसे स्वर्ग बना दिए हैं जो वास्तव में हेल है, कि वहाँ भी आपको ऐसे ही मिलेगा, यही जो एंजॉय करते हो यहाँ वहाँ भी आप एंजॉय करोगे. मतलब आप भगवान को कभी नहीं याद करोगे, आप ट्रैप्ड रहोगे उसमें. ऑफ बॉल्स एंड डांसेस एंड सपर्स, ऑफ थिएटर्स एंड कैफेज एंड म्यूजिक हॉल्स, ऑफ लाइब्रेरीज एंड क्लब्स एंड एकेडमीज, of national galleries and exhibitions, of factories, shops, banks and stock exchanges, but it is hell all the same. Not the heaven of which the saints and the poets dreamed. The New Jerusalem, the Golden City, London and New York are the holy cities of the new religion. Paris, its golden paradise of pleasure. ये लग रहा है श्री अरविंद कल लिख रहे हैं. ये सारा जो वोक आ रहा है, ये फ्रांस और अमेरिका, कैसे उन्होंने ये सब देखा है. कई बार लगता है कि जैसे कल लिख रहे हैं, ये रेलेवेंट है आज. इट इज नॉट विद impunity that men decide to believe that they are animals and God does not exist for what we believe that we become. आप बिलीव करते हो रोबोज में, you'll become a robo. ये मेरी बड़ी कंक्रीट एक्सपीरियंस हुई. मुझे ऐसा लगा, वो ग्रुप नहीं जिससे मैं मिला, वो तो एक डेडिकेटेड ग्रुप है, माँ की तरफ टर्न्ड है, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ सेंसिटिव है. पर एक एवरेज उससे जो आपको पास करते हैं ना, आई एम वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस, क्योंकि मैं फील यही करने जाता हूँ, मुझे कोई जगह देखने में इंटरेस्ट नहीं होता है. और मोर एंड मोर आई फेल्ट कि इट इज बिकमिंग वेरी मैकेनिकल एंड रोबोटिक, जिसमें अच्छी भी चीज़ें, कोई चीज़ गिर गई उठा लिया, हे दिस योर है, और उसके बाद लेकिन वो जो एक आप फील करते हो ना, हृदय का भाव जो मिसिंग होता है. हर एक चीज एक आपके सिस्टम में चली गई है, जिसको कहते हैं इट इज गॉन इनटू योर सिस्टम एंड यू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. द एनिमल लिव्स बाय ए रूटीन अरेंज्ड फॉर हिम बाय नेचर. हम यही कहते हैं ना, अरे मनुष्य क्या है, पशु है, सोल नहीं है. देखो ना भगवान क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कर रहे हैं. हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली है, हम अपनी मर्जी से हवा में जहाज उड़ाते हैं. तुम क्या मंत्र पढ़ के जहाज उड़ा सकते हो? कुछ लोग हैं ऐसा कहते हैं कि आप मंत्र करके ये हील कर सकते हो. हम करते हैं. कपड़े बना सकते हो, सारी चीजें जो ट्रायम्फ ऑफ, वो अलग बात है डिस्कशन की, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं. हम मंत्रों के द्वारा इन उपभोग साधनों की आवश्यकता से ही अलग हो जाते हैं, और जिसकी जरूरत होती है वो आता है. असुर कपड़े बनाते हैं, देवता के पास वो आता है, उपभोग करते हैं. मंत्रों के द्वारा आप रोग और दवाइयाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. मंत्रों के द्वारा आपको ये आवश्यकता नहीं होती कि हम अब्रॉड जा कर के मिलें या देखें, या वहाँ पे प्लेजर ट्रिप पे जाते हैं लोग, पता नहीं क्या प्लेजर आता है. तो आई एम नेवर अंडरस्टूड. नहीं, आई एम सेइंग दिस विद फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस. हाँ 25 बार तो अमेरिका कई दर्शन हो गया और ना जाने कहाँ कहाँ का. लेकिन समझ नहीं आया आज तक कि लोग क्यों जाते हैं. मैं तो कहता हूँ भारत में आप ऑर्डिनरी ब्रह्मपुत्रा, मैनी पीपल डोंट नो, मजौली आइलैंड, आप ये सब जगह आपने सुनी नहीं होगी, उनके नाम बता रहा हूँ. कहीं भी निकल जाइए आप, ऐसी इतनी सुंदर जगह हैं जहाँ आपको एक नेचुरल जॉय प्राप्त होगा. कई बार लोग पूछते हैं अगर पौंडीचेरी नहीं तो वेयर यू वुड एवर लाइक टू गो एंड स्टे. तो मधुबन, अपना ये रामगढ़ में, क्योंकि वो एक स्पॉन्टेनिटी है वहाँ, ब्यूटी की, ऑर्गेनिकली चीज़ें हैं. एक स्ट्रीम सूख गई है, उसके बगल में डिवाइन लव के
पेड़ लगे हुए हैं, और उधर माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं, कुछ भी आपकी रोड्स भी कहीं वाइंडिंग है, कहीं नैरो हैं, कहीं मिट्टी की हैं, कहीं सीमेंट की हैं, मतलब इट्स समथिंग वेरी, सीमेंट की नहीं, वो पीच की, टार की, सीमेंट रोड्स आर नॉट गुड. सो ये जो चीज़ें हैं जो आप देखते हो, तो श्री अरविंद बता रहे हैं, हिज लाइफ इज डिवोटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज इंस्टिंक्ट्स, बॉडीली, वाइटल एंड इमोशनल. दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट. इट्स अबाउट पार्टी, प्लेजर, ड्रिंक्स. अब कुछ लोग आ गए हैं रिलीजियस, तो रिलीजियस में भी क्या होता है, थोड़ी देर एक टेम्पल में, वो भी कम से कम हिंदू कम्युनिटी ट्राई करती है, लेकिन वो भी जैसे करती है वो कई बार लगता है अब वो बेचारे क्या करें, उसमें भी यही थोड़ा चले गए, एक फंक्शन दिवाली का इसका आपने सेलिब्रेट कर लिया, वो एक वो जो एक चीज़ है अंदर में मिसिंग है. एंड ही सेटिस्फाइज हिमसेल्फ मैकेनिकली बाय रेगुलर रिस्पॉन्स टू द वर्किंग ऑफ दोज इंस्टिंक्ट्स. Nature has regularized everything for him and provided the machinery. Man in Europe arranges his own routine, invents his own machinery, and adds to the needs of which he is a slave, the intellectual. देखिए आ गई बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, टू विच इज ए स्लेव. इंटेलेक्चुअल नीड्स की भी उसने अब स्लेव हो गया एक मशीन का. बट देयर विल सोन बी नो अदर डिफरेंस. System, organization, machinery have attained their perfection. उसका जो समराइज कर रहे हैं, बॉन्डेज हैज बीन कैरिड टू इट्स हाईएस्ट एक्सप्रेशन. आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, एक समय आएगा जब आप प्रेम करते हो कि नहीं, इसका एक टेस्ट होगा लेबोरेटरी में. और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. अगर आपका सेरोटोनिन लेवल हाई है या इतना है, ओके, यू लव, यू जेन्युइन. अब देखिए क्या होता है वहाँ, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होती है जो हमारे यहाँ कभी नहीं था. हमारे यहाँ माना जाता था वचन. वचन की कोई अहमियत नहीं है, वचन हैज नो मीनिंग. और लोग निभाते थे, कितना भी गिरते पड़ते लुढ़कते. एक तपस होता है ना उसमें, एक सेक्रीफाइस का भाव है, नॉट कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, तो अलग चीज़ें हैं. वचन निभाते थे, समस्याएं आती थी, चैलेंजेस आते थे, पर अभी कॉन्ट्रैक्ट है. परफेक्ट हो गई ना आपकी मशीनरी, एक रूल्स रेगुलेशन से बाउंड हो गई. तो फॉर ऑल इट्स गुड, इसका दूसरा साइड भी हमको देखना चाहिए. बॉन्डेज हैज बीन कैरिड टू इट्स हाइस्ट एक्सप्रेशन एंड फ्रॉम ए पैशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्सटर्नल लिबर्टी, यूरोप इज स्लेइंग हर स्पिरिचुअल फ्रीडम. एक्सटर्नल लिबर्टी, ये तो अब लग रहा है कि श्री अरविंद को पता है यूरोप में क्या हो रहा है. अब तो अमेरिका के भावी प्रेसिडेंट और होने वाले भी ये कह रहे हैं कि यूरोप में जो हो गया हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए. करवाया आपने सारा इस्लामिक रेडिकल, और जगह जगह अब वो ओपनली बात कर रहे हैं फ्रीडम, एक्सटर्नल लिबर्टी के नाम पे. आपने जो केओस को इनवाइट किया है, क्योंकि डिसर्निंग इंटेलेक्ट नहीं ना, अब सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की समस्या है. भाई हमारे यहाँ ये ऐसे चलता है, दिस हाउ इट इज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको जो बोलना है बोल लो. अब डिसर्नमेंट चला गया आपका. गाली देना इज नॉर्म, इट्स कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप उसके द्वारा अपनी आत्महनन कर रहे हो, स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहे हो, ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सोल एग्जिस्ट नहीं करती है. वाई यू कैन अब्यूज इफ यू वांट टू अब्यूज, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, यू शुड नॉट फील हर्ट. अब ये देखिए, ये क्योंकि रूल्स में नहीं लिखा है. अगर रूल्स में लिखा होगा गाली देना, हम लोग भी गाली देना पाप है, तो पाप आप कुछ नहीं. अगर रूल्स में लिखा है कि अगर आप गाली दोगे तो 5 साल जेल जाओगे, तो ये संभव है कि आप नहीं दोगे. और कोई भी कानून इसको रेगुलेट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी है. अब यहां पर ये सारी चीजें कि क्या प्राइस पे कर रहा है, स्पिरिचुअल फ्रीडम को खो रहा है. व्हेन द इनर फ्रीडम इज गॉन, द एक्सटर्नल लिबर्टी विल फॉलो इट. जब धर्म का विनाश होता है तो आपकी बाहर की लिबर्टी का विनाश होता है. यही हम लोग देख रहे हैं. यही तो दुर्योधन के साथ हुआ. एम्पायर है, धर्म का नाश होगा तो बाकी सब चीजों का नाश होगा. यही महाभारत की भी कहानी है, यही रामायण की भी कहानी है. एंड ए सोशल टिरेनी more terrible, inquisitorial and relentless than any that caste ever organized in India will take its place. शुरू हो गया अमेरिका में भी, कास्ट वो आ गया ना यूनिवर्सिटी के अंदर, और डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया है कि भाई आप
इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने आईआईटी से किया है तो आप नेसेसरली हायर कास्ट के थे, तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे. लॉजिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लॉजिक है. और इंडियन से जो इसके वोटरी हैं, ये भी वोकिज्म का एक वो, उनको कराना है. पहले आप एक इमेजिन्ड सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करोगे, फिर आप उसके विरुद्ध लड़ोगे. अब ब्राह्मण्स की बात होती है. ब्राह्मण्स ने, सही बात है कि कई बार उन्होंने बहुत मिसडीड्स भी किए हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं, स्वीकार. लेकिन ब्राह्मण्स वे कस्टोडियंस ऑफ द हाईएस्ट नॉलेज. वो हर चीज़ में लोगों को धर्म की ओर प्रेरित करते थे, उनका कार्य था. ये भी सच है कि उन्होंने अत्याचार भी किए, पर ये भी अत्याचार नहीं, पर राजाओं को उकसाया, कुछ ऐसी चीज़ें आई, हर एक कम्युनिटी ने किए हैं. पर ब्राह्मण वो थे जो राजाओं को भी टॉपिल करते थे, मार्गदर्शन देते थे. पूरा चाणक्य की जो कहानी है, यहाँ तक कि चाणक्य जब ये आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही टेक्स टू वेवर्ड वेज, क्योंकि सत्ता का मत, तो वो जाके चाणक्य उसको कहते हैं, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें इतना कुछ करके राज्याभिषेक कराया था कि तुम भी धनानंद जैसे बन जाओ. उनका काम था गाइड करना. वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, दिस वाज देयर जॉब. और जब आप इस लेयर को खत्म कर दोगे ट्रू नॉलेज के, तो आप विनाश की ओर जा रहे हो. Because you have to have people who are custodians of higher knowledge and true knowledge. Don't call them Brahmin, it's irrelevant actually. Anyways, that part is gone. लेकिन they will be custodians of higher knowledge. फिर लास्ट में कह रहे हैं, the process has already begun. 100 वर्ष पूर्व के पहले. The shell of external liberty remains, the core is already being eaten away. Because he is still free to gratify his senses and enjoy himself, the European thinks himself free. He does not know what teeth are gnawing into the heart of his liberty. तभी उनका एक एफोरिज्म है, Europe prides itself on the perfection of its organization and machinery. I am waiting for the day when a child will destroy Europe. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. और लास्ट में, still, in his inmost self, he has an uneasy consciousness of something terribly, vitally wrong. And therefore, he is turning more and more to socialism among the thinking or cultured, among the unthinking to anarchism. ये आ गया वो श्री अरविंद ने तब देखा हुआ है, प्रेडिक्ट किया है. Who want to destroy now everything. क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है, एक स्टाइफलिंग हो रही है. जो शुरू हुआ था 60s से, ये शुरू हुआ था, तोड़ो फोड़ो, मशीन का युग है, मशीन का युग है. वी वांट फ्रीडम, जैसे हम चाहें वैसे करेंगे, जो चाहें, जो मर्जी, मेरी मर्जी, आप कौन होते हो. ठीक है, वो एक, ये नहीं कि ये चीज़ गलत है, लेकिन लिबर्टी शुड बी बेस्ड ऑन, जो ट्रू लिबर्टी है वो धर्म से हट के नहीं हो सकती. सो दैट्स वाई द फर्स्ट लेसन ऑफ चाइल्ड वाज टू अंडरस्टैंड धर्म, नॉट रिलीजन और रिचुअल नॉर आउटसाइड इम्पोज समथिंग, बट जो हृदय के अंदर होता है. सो कह रहे हैं, the socialist hopes, by accepting, swiftly fulfilling and thoroughly organizing the inevitable tyranny of society, at least to recover leisure and create a breathing space in which to realize the dignity, beauty and repose of the God in man. Gods होते हैं ना, अपनी मर्जी से करते हैं, उनको कोई नियम से बंधे नहीं होते हैं. The anarchist sees in government and society the enemy of the race. This is exactly what Wokism says. So they should be disorganized, no reason, no logic. It's all your individual choice, your individual thing. तो वो क्यों? क्योंकि वो एक रिएक्शनरी एलिमेंट है. And gropes for the bomb and the revolver to recover individual liberty and destroy the tyranny of the majority. Both are guilty of the same fallacy, the mechanical fallacy. One hopes to liberate man by perfecting machinery, the other by destroying it. And yet the true secret is ready to their hand in the formula of the great revolution. उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की. Machinery in its place she has erected, but she has totally rejected. Two ideas of that formula Europe has pursued with some eagerness, liberty and equality, but she has totally rejected the third and most necessary, brotherhood. In its place, she has erected the idol of her heart, machinery, and called it association. For association without brotherhood is merely machinery. अब solution क्या है? श्री अरविंद उस समय ये बता रहे हैं.
लास्ट लाइन है, इट इज ओनली लव दैट कैन प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ लिबर्टी. इट इज ओनली ब्रदरहुड विच कैन मेक इक्वालिटी टॉलरेबल. तो जो चीज़ मिसिंग है सिविलाइजेशन के अंदर अभी, जिसको हम कह सकते हैं जैसे फेल्योर, वो है प्रेम का भाव, सच्चे प्रेम का. प्रेम का दिखावा बहुत है, एवरी अट्रैक्शन, और उसको अभी तो बहुत सारे हार्ट्स आ गए भेजने के लिए भी, जो मर्जी जहाँ हार्ट आ जाते हैं तो वो एक आगे हैं. फिर वो प्रेम, लव यू हैज बिकम ए रिफ्रेन. और ये कैसा मकड़ जाल है जिसमें मनुष्य जकड़ गया है. हर व्यक्ति भारतवर्ष में, यहाँ सब जगह पर, भारतवर्ष में चूंकि अध्यात्म बेस है, धर्म का बेस है, और प्रेम अभी जिंदा है, क्योंकि हृदय की गहराई में कहीं पर सोल सो नहीं गई है पूरी तरह. और यहाँ माएँ हैं अभी भी जो फार्मूला फीड नहीं देती हैं बच्चों को, वो ब्रेस्ट मिल्क देती हैं. कई छोटी सी चीज़ें लोग नहीं समझते हैं. ये आया था ना रिवॉल्यूशन इसका है फार्मूला फीड पर, क्यों? विमेन लिबर्टी का ये वो था, तो विमेन कैन गो. अब हुआ क्या उसका, लेकिन अब पीपल हैव रियलाइज कि इट डजंट कम इन द वे, इफ यू अंडरस्टैंड. इसकी समस्या क्या हुई थी? ये नहीं हुई थी कि केवल भाई आपने सारा फार्मूला बना दिया, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मशीनरी का, लेकिन आप क्या नहीं डाल पाए उस फार्मूला में? वो है लव. जो माँ बच्चे को हृदय से चिपका करके स्तनपान कराती है, इस पर रिसर्चेज हुई हैं और लोगों ने देखा है दैट इज मिसिंग, जिसके चलते बच्चे के अंदर बचपन से एक सिक्योरिटी की भावना आती थी. नाउ दैट गोज मिसिंग बिकॉज नाउ इट इज ए फार्मूला फीड. सो ये सारी चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष में भी आ गई हैं, आ नहीं रही हैं, आ गई हैं. और हम सबको सचेत होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए. ये चीज़ें रहेंगी अपनी जगह पर, हमको ये नहीं कि झंडा लेके हर चीज़ के लड़ना है, लेकिन हमको ये दो चीज़ें प्रिजर्व करनी है सिविलाइजेशन को बचाने के लिए. एक है प्रेम, सच्चा प्रेम. श्री अरविंद इसको कहते हैं लव इज मैंस लीन ऑन दी एब्सोल्यूट. पूरी सावित्री में ये मैसेज जाता है कि कितना भी डिबेस हो जाता है, ये एक ऐसी शक्ति है जो संसार को बचा सकती है, क्योंकि संसार को बचाने का काम केवल प्रेम का है. लव इज द सेवियर, ट्रू लव ऑफ कोर्स. और दूसरी चीज़ है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, स्पिरिचुअल एस्पिरेशन, भगवान की ओर ग्रोथ, ना कि एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जिसमें सोल खत्म हो जाती है. ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन पंडे, पुरोहित, प्रीस्ट, पादरी, मुल्ला, मौलवी करते हैं, आपके और भगवान के बीच में आते हैं. लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ इनसे बिल्कुल अलग, इंडिपेंडेंट होती है. उसमें आप वो चीज़ जो वहाँ पर है उसको आप अंदर रियलाइज करते हो. भारतवर्ष में अभी भी योग है, अभी भी इसमें एक आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ कभी भी स्ट्रिक्टली फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं बना. इस्लाम में ख़त्म हो गया और क्रिश्चियनिटी में ख़त्म हो गया, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में, मशीनरी में, आप देखो कितनी बड़ी मशीनरी, राइट फ्रॉम पोप. यहाँ भी ऐसे ही है. वो क्या जो होता है, जो राजा होता है वो होता है ना खिलाफत मूवमेंट, खलीफा होता है, वहाँ पूरा मशीनरी, और लास्ट में वो किताब, और किताब भी मशीन की तरह है. आपको अपना विवेक नहीं इस्तेमाल करना है, आपको समझने की चेष्टा नहीं करनी है, आपको जो बोला जा रहा है आपको फॉलो करना है. इट इज़ सो डेंजरस टू ह्यूमन प्रोग्रेस. और इन चीज़ों को हम लोग अज्ञान में या जानबूझ के बढ़ावा दे रहे हैं. इस तरह का इस्लाम एक सिविलाइजेशनल खतरा है और अपने लिए भी खतरा है. इस्लाम को भी बचने के लिए अपने अंदर के स्पिरिचुअल साइड को जगाना चाहिए, तभी वो बच पाएगा. नहीं तो मुल्ला मौलवी की इस भरोसे तो समाप्त होने वाला है. होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा. किंतु हम लोगों के लिए ये दो चीज़ें सीक्रेट हैं, लव एंड टर्निंग टूवर्ड द डिवाइन, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, जिसकी श्री अरविंद ने बात की है. फॉर द रेस्ट द वर्ल्ड इज देयर. जय माँ.